नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान देंगे क्योंकि 45 दिन अब जो समय है क्या करना चाहिए। मेरे साथ शशिकांत जी हैं और टीआरई 1 में भी इनका रिजल्ट हुआ था, टीआरई 2 में भी हुआ, यानी दोनों जगह रिजल्ट हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी का मैं इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहा हूं जो टीआरई 1 भी क्रैक किए हैं, टीआरई 2 भी क्रैक किए, क्योंकि दोनों जगह उनको अनुभव है, दोनों जगह तैयारी किए हैं, आप भी जानते हैं, तो उनका अच्छा सिलेक्शन हुआ होगा। कैसे पढ़े होंगे, क्या छोड़े होंगे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप भी जानते हैं। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ देना चाहिए। यदि आप इतना आपके पास ज्ञान हो गया कि इसको नहीं पढ़ना है तो समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। एग्जाम टूर के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको एग्जाम टूर के मैं दर्शकों को सभी धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले बताइए, चूंकि आप शिक्षक बन चुके हैं, दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या रणनीति रहा? रणनीति सबसे पहले शिक्षक का जो एग्जाम था उसमें साफ कहा गया था कि एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले, जब मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में 9-10 के लिए हुआ था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया और उसके बाद 9th और 10th का एनसीईआरटी को मैंने दोबारा तिबारा जितना को संभव हो सका मैंने उसको पढ़ने का कोशिश किया। मतलब आप 6 to 8 शुरू किए, उसके बाद 9-10, 6 से शुरू किए थे? जी बिल्कुल। 9-10 तक पढ़े। हाँ। 9-10 का एग्जाम दिए थे? जी 9-10 का दिए थे और मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन 9-10 का ही था। मतलब कहने का अर्थ हुआ, चूंकि टीआरई 1 में तो किसी प्रकार का कोई आपके पास क्वेश्चन भी नहीं था, कैसा पैटर्न होगा कुछ मालूम नहीं, सिलेबस तक नहीं था। सिलेबस तक ही नहीं था कि कहाँ से आएगा, केवल ये बताया गया था कि जितना क्वालिफिकेशन है उससे पूछा जाएगा। जैसे 9-10 के लिए ग्रेजुएशन मापदंड था तो उतना से पूछा जाएगा, तो उस लेवल पर आप चले। अब एक बात बताइए, जैसे वैकेंसी जब आया, आवेदन आया, तो ऐसा थोड़ा है कि उसी समय से आप तैयारी शुरू किए होइएगा, या आपको पहले से ही था कि हमको शिक्षक ही बनना है, दूसरा जॉब की तैयारी नहीं करना था, या कोई तैयारी किए थे? इससे पहले मैंने बहुत सारी तैयारी किया था और सबसे पहले जब मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक पास करने के बाद मैं सोशल साइंस आर्ट्स से मैंने इंटर किया। मैट्रिक कब पास किया? मैट्रिक 2005 में पास। इंटर 2008 में। 8 में 1 साल? हाँ, 1 साल गैप था। एक हुआ ये कि 1 साल मेरा क्रॉस लग गया था एक सब्जेक्ट में। कौन साइंस से थे क्या? नहीं, सोशल साइंस। सोशल साइंस। हाँ। ग्रेजुएशन कब हुआ? चूंकि सेशन 1 साल लेट 8 के बाद 11 में। 11 में हो गया। हाँ 11 में भाई, उस समय सेशन कोई लेट नहीं था। 11 के बाद पीजी किया मैंने 13 में और 14 से 15, 13 से 14 मैंने आईटीआई किया। आईटीआई भी किया? हाँ आईटीआई भी किया था और उसके बाद 14-15 मेरा बीएड का सेशन। बीएड कहाँ से किए? बीएड वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से किए थे मैंने। तो बीएड भी आप कर लिए थे, चूंकि बेरोजगारी का जो आलम था उसको देखते हुए। तैयारी कैसे किए? तैयारी क्या आप केवल टीचर का किए या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह का भी करते थे? रेलवे का मैंने, सबसे पहली बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली का ये होता है कि सबसे पहले कोई जॉब मिले और जॉब पहले प्राथमिकता होती है कि कम से कम एक अर्न करने का जो जरिया हो वो हो सके। तो मैंने ढूंढा कि कहाँ पढ़ा जाए कि जहाँ से कुछ हमें पढ़ सके। तो सबसे पहले एक हम ब्रजेश जी हैं जो हमारे मित्र हैं, तो वो यहाँ पढ़ते थे पहले, तो उन्होंने कहा कि टाइम प्लस में चलिए, वहाँ पे पढ़ाई होता है अच्छा। उनका सचिवालय में सिलेक्शन भी हुआ, बिल्कुल। उनका मैं इंटरव्यू हाँ जी बिल्कुल। आपके दोस्त हैं? हाँ मेरे मित्र हैं। कौन कोचिंग का नाम बताए? टाइम प्लस। क्या क्या वहाँ पढ़ाई होता है? वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, तो ये यहाँ का मेन सब्जेक्ट है जो पढ़ाई होता है। और उसके साथ साथ जहाँ भी डाउट होता है, या सोशल साइंस हो या और भी कुछ सब्जेक्ट हो, जीके, जीएस, करेंट, जहाँ भी डाउट होता है वो सर बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं जी। मतलब आप टीचर की भी तैयारी आरा से ही? जी आरा से ही की है, बाहर कहीं नहीं गए हैं। अब थोड़ा सा आते हैं टीचर पर, क्योंकि 45 दिन समय है, इस पर आपका भी रणनीति रहा होगा। आपका भी एग्जाम में 30 दिन, 35 दिन, 20 दिन इस तरीका से था क्या? टाइम टेबल वगैरह बनाए थे या कोई तैयारी करने का अलग से रणनीति था आपका? जैसे मैं यहाँ सुबह उठ करके फ्रेश होकर के नाश्ता करने के बाद सीधे 5 बजे तक लगातार बैठ करके पढ़ते रहता था। सुबह? हाँ सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक पढ़ता था। फिर खाना वाना खा करके और फिर पढ़ने बैठता था, तो रात को 10-11 बजता था, ये पता नहीं चलता था। बीच में गैप वगैरह नहीं? बीच में गैप नहीं, थोड़ा सा के लिए होता था। जैसे 1 घंटे पढ़े तो 5 मिनट के लिए इधर उधर थोड़ा उठे, बस वही होता था। और बुक जो पढ़ने का बात था तो करंट अफेयर्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स था,
सोशल साइंस में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन था, आधुनिक भारत। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री से। तो वहां से क्वेश्चन आता था। आधुनिक भारत भी मैंने अलग से पढ़ा था। टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ था, तो जो मैं भी रिव्यू करने गया था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लग रहा है आईएएस बनाया जाएगा, क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है, किस तरीका से पूछ दिया गया, क्योंकि इससे पहले टीआरई का एग्जाम नहीं हुआ था, बीपीएससी नहीं लेती थी। तो आप एनसीईआरटी से ही केवल फोकस किए थे या और कोई बुक वगैरह पढ़े? नहीं, एनसीईआरटी के अलावा मैंने और कोई नहीं, केवल आधुनिक भारत का जो अलग से बुक था और कोई नोट्स था, वही नोट्स से केवल मैंने पढ़ा था, वही पढ़ा था बस। और जीके जीएस जो आपका 40 पूछता है, उसके लिए जीके जीएस जो 40 पूछ रहा था, तो उसके लिए पहले से जो हमारी तैयारी की हुई थी, वही सब से मिला जुला कर, साइंस भी कुछ 2-4 साइंस था, ऐसे करके था। टीआरई 2 में आपका 11-12 में सिलेक्शन हुआ, उसका क्या रणनीति था? क्या यहीं पढ़े थे, यहीं काम कर गया, या कुछ अपना अनुभव लगाए? 40 नंबर तो मेरा वही काम किया है, और बाकी जो बचा 80 नंबर का, ये जो हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट से था। आपका सब्जेक्ट हाँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट से था, तो वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो मैंने पढ़ा हुआ है, और जो हमारे सर है जो पढ़ाते थे, उनका पढ़ाए हुए मैंने काम किया है। कौन सर आपको पढ़ा? राजीव कुमार सर है, जो हमें ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ाए हुए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और हमेशा उनसे टच में रहता था, और हमेशा जब भी जहाँ भी डाउट होता था, मैं उनसे डिस्कस करता था। मतलब एग्जाम देकर आपको ये लगा कि बेसिक जो बुक है, बेसिक जो बातें हैं, वो ज्यादा पूछा जा रहा है? सबसे पहली बात है कि जो बेसिक है ज्ञान, बुक का जो बेसिक नॉलेज है, वही सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। और ये जो अलग से जो बुक आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, ये संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव हाँ, सब्जेक्टिव पढ़े थे। एनसीईआरटी का जो सब्जेक्टिव बुक था, उसमें अंडर जहां जो चीज बढ़िया लग रहा था, पॉइंट उसको नोट करके अंडरलाइन कर रहे थे, और उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता। अगली बार जब पढ़ रहे थे, तो उस पर केवल जो मेन पॉइंट था, उसको हमने ध्यान दिया था। मतलब फर्स्ट बार पढ़े तो जो मेन था उसमें टिक आउट कर लिए, सेकंड बार जब पढ़े तो केवल टिक आउट वाला पढ़ लिए। जैसे दोनों जगह आप देखे, एग्जाम दिए, क्या अंतर दिखा आपको? टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या अंतर लगा? अंतर टीआरई 1 का जो था, उसमें कोई सिलेबस नहीं था, तो इसलिए परीक्षार्थियों को कठिनाई हुई थी। लेकिन दूसरी बार जो था, सिलेबस दे दिया था कि यहाँ से यहाँ हम पूछेंगे, और ये चैप्टर से आएगा, तो इस बार उसमें कठिनाई कम हुई है, और क्वेश्चन का जो लेवल था, टीआरई 1 के से अपेक्षा बहुत ही आसान था। हाँ। हिंदी के लिए क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट था, उसके लिए आपका क्या था? हिंदी का क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए मैंने कोई गाइड लेकर के बस केवल वही पढ़े हुए था। हिंदी से उसी से काम चला। हाँ, बस। जैसे मान लीजिए अब 45 दिन है, तो 45 दिन धीरे धीरे घटते जाएगा, 1 सप्ताह बचेगा, 2 सप्ताह बचेगा, 3 सप्ताह बचेगा, 4 सप्ताह बचेगा, इस टाइप से। तो जैसे जैसे कम समय होता था, तो उस समय कुछ आप करते थे कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस टॉपिक पर कम ध्यान देना चाहिए, यहाँ हमको ज्यादा समय देना होगा, इस टाइप से तैयारी करते थे, या जनरली जो बुक निकाले शुरू से पढ़ रहे हैं, लास्ट कर दिए, इस टाइप से कैसे आप तैयारी करते? सबसे देखिए, टीआरई 1 में तो ऐसा नहीं था कि पता ही नहीं था कि कहाँ से आएगा, लेकिन अब तो आपके पास है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। टीआरई 1 को हमने देख करके जान चुका है, तो इसमें ये है, टीआरई 1 और टीआरई 2 को जब देखने के बाद पैटर्न पता चल रहा है, तो हमें ये करना चाहिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, और जहां से 1-2 क्वेश्चन है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर शुरू से पढ़ने जाइएगा तो टाइम अधिक लगेगा, और टाइम यहाँ कम है, तो सबसे अच्छा है कि जहाँ जो पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करें, नया चीज पढ़ने से बचे, और पढ़ा हुआ जो चीज है उसी को बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन के लिए आप क्या बताइएगा? रिवीजन के लिए क्या करे विद्यार्थी? रिवीजन के लिए याद पहले पढ़ लिए हैं, तो नोट्स उठाएं, कॉपी पेन उठा करके जो चीज क्वेश्चन याद है आप उसको लिखना शुरू कर दें, और लिख करके देखें कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, तो उसको फिर हम मिलाते हैं पहले वाले बुक से जिससे हम पढ़ रहे हैं, उसको मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ गलती हुई है, तो फिर जहाँ गलती हुई है उस पॉइंट को फिर से दोबारा हम रिवीजन करें और सुधार करेंगे। मतलब सेल्फ स्टडी करके आप दोनों में निकाले? जी बिल्कुल। सेल्फ स्टडी बेहतर है, या कहीं कोचिंग क्लास विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हैं टीचर के लिए, या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं? कौन अच्छा आपको लगा? क्योंकि आप सब तो किए होइएगा, ऐसा नहीं है, आप भी यूट्यूब पर किसी ना किसी शिक्षक का देखे होइएगा, आपको भले वहां अच्छा नहीं लगा होगा, या आपको लगा होगा कि नहीं मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता हूं, तो आप बैठ के बुक का सहारा लिए, कौन आपको बेहतरीन लगा? देखिए, जहाँ उपाय नहीं है, कोई मार्गदर्शक देने वाला नहीं है, तो सेल्फ स्टडी अच्छा है, लेकिन जहाँ जो मार्गदर्शक मिल सके, सबसे अच्छा है कि एक
टीचर धरिए, टीचर के पास जाइए जो आपका मार्गदर्शक बन सके, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, जो चीज आपको समझने में 1 दिन लगेगा और समझाने वाला अगर कोई मिल जाता है तो आपको 10 मिनट 20 मिनट में समझा सकता है। 11-12 में कितना सैलरी मिलता है? 9-10 में, 11-12 में, 11-12 11-12 में अभी काट करके मिलता है 45,450 रुपए, 9-10 में 9-10 में 42,298 रुपए। पहले शिक्षक लोगों का वेतन समय से नहीं मिलता था, जब से TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, आप लोगों को समय से मिल रहा है? जी बिल्कुल समय से कोई मिलता है। अन्य सुविधा जो अभी मान लीजिए बच्चे तो सब लोग जान रहे हैं, चूंकि नेट पर जब सैलरी आता है तो सब लोग बताते हैं, कई सारे सरकार नहीं कर सकते हैं, आप फैक्ट बताइए, क्योंकि बच्चे आपको इंस्पिरेशन मानते हैं और आपको देख करके ही कुछ नया सीखते हैं। तो आपको जब देखेंगे तो आपको बच्चे को लगेगा कि ये पढ़ करके हम किए हैं, और वो जाकर करते हैं, और वो जब नहीं कर पाते हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो फैक्ट है आप वो बताइए, ताकि वो बच्चे उसको अमल करके वो भी आपकी तरह ऊंचाई पे पहुंच सके। ये बहुत सारा कमेंट जानते हैं क्या आ रहा था, जिसे बच्चे देखते हैं, जो मान लीजिए कोई दरोगा बन गए, कोई पुलिस बन गए, कोई सचिवालय सहायक बन गए, उनसे उनका जुड़ाव हो जाता है कि जो विद्यार्थी ये काम किए हम भी वही काम करें, हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो चंद रुपया के चलते वो लोग ऐसा बदल रहा है जिससे कि बहुत सारा समस्या हो रहा है। अब बताइए, इसमें आप लोगों को छुट्टी कितना मिल रहा है? जिस तरीका से देखा जा रहा है, छुट्टी को लेकर बहुत समस्या है क्या? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है छुट्टी का, बस ये है कि टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन सरकार जैसा कहेगी, हम लोग उनके कर्मचारी हैं, वो जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। इसके बावजूद भी जो टीचर अभ्यर्थी हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या हो, कोई लगे कि नहीं इस सेक्शन में हमको दिक्कत है या कैसे क्या करें, तैयारी में कहाँ समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी नवनियुक्त शिक्षक का, जो TRE 1 में सिलेक्शन हो, TRE 2 में हो, कॉमन जो शिक्षक हैं उनका इंटरव्यू किया जाए, और जो सेल्फ स्टडी करके गए हैं उनका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होगा। चूंकि ये भी सेल्फ स्टडी करके गए हैं तो सेल्फ स्टडी वाले डरे नहीं, थोड़ा सा मेहनत को और धार दें और अपना सिलेक्शन लें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।